आरते अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन बैल के झलके हसना, बिजली सी है चमके, रेख कजरारे नैनन की। आरती अवध बिहारी ललित अम्बिके गावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख जनकादि भरणी पवन सुत के रतने के। आरती श्री रामायण। सुर नर दिक्पाल आदि मेरे अनुचरों की बराबरी नहीं कर सकते। मेरे को यह प्रतीत होता है कि स्वयं इस वसुधा का भार उतारने के लिए नारायण ने अवतार ले लिया। हे रावण, तो मैं जाए दे रख अपने आप को समझ कि उस जगदीश ने इस पृथ्वी पर अवतार धारण कर लिया है। ठीक है, मेरा समय भी पूरा, जो मेरे को महसूस हो रहा है। हे नारायण, अगर आप भी क्षीर सागर को छोड़कर इस रावण के लिए भूधरा पर पधार गए हो, तो मैं भी आपसे बैर करूंगा। आप अपनी युक्ति से अपनी मुक्ति को आपसे बरस खींच लूंगा। हे दशानन, अपने आप को समझ कि तूने भगवान शंकर की अनन्य भक्ति की और अपने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को पुष्प की भांति अनेकों बार उनको अर्पित किए। वो और था जब तू भगवान शिव की अनन्य भक्ति करा करता था, पर अब तेरे से कोई भक्ति नहीं हो रही है। ये पूर्णतः प्रवृत्ति भ्रमित हो चुकी है और तामसी बन चुके हैं। दशानन, अगर वो दोनों बालक नारायण नहीं है, अगर वो दोनों साधारण राजकुमार होंगे, तो मैं उनको जीतकर उनकी भार्याकरण कर लूंगा। मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ। सीते, जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर दूं, तुम पावक के अंदर निवास करो। हे प्रिय मारीच महाराज, मैं आपके पास कुछ सहयोग के लिए आया हूं। कैसा सहयोग राजन? प्रिय मारीच महाराज, हमारी बहन शूर्पणखा दंडक वन में विचरण कर रही थी। अचानक उसकी दो राजकुमारों से भेंट हो गई। एक राजकुमार का नाम है राम। क्या राम? ओह, और दूसरे राजकुमार का है नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण, गजब। तो मारीच महाराज, उन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा का अपमान किया। कैसा अपमान किया राजन? हे प्रिय मारीच, महाराज, उसके नाक और कान काटकर मुझको चुनौती दी है उन्होंने। कैसी चुनौती राजन? हे प्रिय मारीच, महाराज, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप इसमें मेरा सहयोग करें।
क्योंकि उनके पास एक सुंदर नारी सुजान महाराज मारीच लंकेश, आप समस्त माया विद्याओं में निपुण हो। आप स्वर्ण मृग बन जाओ और पंचवटी पर चलो। आप मृग का रूप धारण करो और मैं साधु का भेष बनाकर आपके साथ चलता हूं। जिस प्रकार से उनकी भार्य हक का हरण हो वह काम करो। हे मामा तुम मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा और तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। महाराज ये आप अनुचित कर रहे हैं। किसका हरण कर रहे हो राजन? मैंने सब मायाएं सब छोड़ दी, सब भूल गया हूँ। जिस दिन से राम बाण लगाए सब भूल गया हूँ तेरी राजन। लंका में रह रहा है और उस राजकुमार की तू बड़ाई कर रहा है और उसको स्वयं ब्रह्म बताता है। तुझको लाज नहीं आती? मैं शंभु हूं, शंभु हूं, शंभु हूं। महाराज धनुष तो आप भी तोड़ने गए थे। ये सुना अयोध्या वासी है और सुत है दशरथ राजेश्वर के, विश्वामित्र यज्ञ कर उन शिव धनुष उन्हीं ने तोड़ा है। आज मेरा दोनों प्रकार से मरण है। इधर देखूं तो कुआं है, इधर देखूं तो खाई है। क्योंकि यदि मैं इस दुष्ट रावण से कहता हूं मैं तेरा सहयोग नहीं करूंगा, मृग नहीं बनूंगा, सुनते ही मुझको तत्काल मार डालेगा। क्यों ना मैं रघुनाथ जी के बाणों से मरूं तो जिससे मेरा कल्याण होगा। जब वे पीछे पीछे दौड़ेंगे मैं फिर के देखूंगा, मैं आनंद में हो जाऊंगा। देखिए तो कितना सुंदर मृग है, इसकी चाल सोने की तरह लग रही है। ऐसा सुंदर मृग दुना जैसे ये श्याम सलोना है। देखो तो सर से लेकर पांव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ काल लाओ इसकी कुटिया की शोभा होगी, सुंदर मृगशाला की कुटिया की शोभा होगी। हे लक्ष्मण, इस वन में अनेकों प्रकार के निशाचर भ्रमण करते रहते हैं। बल, बुद्धि, समय और विवेक इनका इस्तेमाल करते हुए सीता की रखवाली करना लक्ष्मण। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु दिनों जैसे ही रघुनाथ जी ने अपने धनुष पर बाण चलाया, वैसे ही जो है प्रभु को देखकर वो मृग जो है भागता है और पीछे पीछे रघुनाथ धनुष बाण लेकर उसके पीछे भाग रहे हैं। ये लीला आप अपने आंखों से देखिए। लक्ष्मण, सीते। ए भैया लक्ष्मण, आपने ये आवाज सुनी है? देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टारते हैं। बाई के तके हुए बाजू बाई की बाट निहारते हैं। हे माता, जिसकी भ्रगुटी विलास से यह सृष्टि लयवान हो, क्या कभी उसको सपने में भी संकट पड़ सकता है? हे माते, प्रभु मुझे आपको धरोहर की तरह सौंप कर गए हैं और आपको अकेला छोड़कर जाने को मेरा हृदय नहीं कहता माता। अरे किसका साहस है माता, किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। दिन मणि जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय यह धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व न्योछावर है मेरा, भाई की एक आज्ञा पर। हाँ, अब जान लिया है मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए हो,
इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। मेरी माता जी, मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया? ये किस तरह की ये बातें सुनाती मुझे? आज मन में तुम्हारे ये क्या बस गया? किस तरह की ये बातें सुनाती मुझे? खूब की परवरिश खूब बदला दिया, खूब की परवरिश खूब बदला दिया, खूब दे दे के लोरी सुलाती मुझे। आज मन में तुम्हारे ये क्या बस गया? मौत भी तो नहीं है आती। पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गण गवाह तुम्ही मेरी सेवा की नौका के, हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलाह ना दे तो बतला ना निर्दोष मुझे। हे माता, मेरी तुम चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ तुम वही चले जाओ जहाँ गए हैं प्रभु वर मेरे। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाह ना दे तो तुम बतला ना निर्दोष मुझे। अब नहीं महाराज। अरे इस रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का उल्लंघन कर, जो पर्ण कुटी में आएगा, हे आन उसे यह लक्ष्मण की तुरंत ही भस्म हो जाएगा। माता माता मैं जाता हूँ, अब सावधान होकर रहना। अरे मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। सुंदरी, मैं बंदी हुई भिक्षा नहीं लेता, कृपया मुझे बाहर आकर भिक्षा दो। क्षमा कीजिए योगी राज, ये लेका लांग नहीं सकती। ये आन है देवर लक्ष्मण की, ये मुझसे छूट नहीं सकती। त्रिमुखी लांगो तुम इस रेखा को, ये पहली सीख हमारी है। योगी कभी नहीं लेगा, ये भिक्षा बंदी तुम्हारी है। योगी द्वार खड़ा भिक्षा का आग्रह करता है, योगी को भिक्षा दे रखो धर्म गृहस्थी का। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। मैं अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। दूधो न हो पूतो फलो। हाय सीते, तुझको याद होगा मैंने मिथिलापुरी में तब गाढ़ प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक दिन तुझको लंका अवश्य ले जाऊंगा, जब मेरी आज प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। दुष्ट, तुम ऐसे वचन क्यों बोल रहे हो? हे दुष्ट कड़ारे कवरदार, सोमी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले हैं। हे रघुनाथ, हे कृपालु भगवान, कहाँ चले गए आप? आपने मेरे ऊपर से दया क्यों छोड़ दी? कौन पुत्री सीते, तुम चिंता न करो, मैं अभी इस दुष्ट को देख लेता हूँ। सीते पुत्री न चिंता करो तुम जरा, अन्न पहुँचा है सायक तुम्हारा हूँ मैं। मुक्त तुमको करूँ दुष्ट के जाल से, नीच रावण को यमपुर पटाता हूँ मैं। अरे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं रहता? निर्भय होकर चला जा रहा है, क्या तू मुझे नहीं जानता?
अभी भी समय है, पुत्री सीता को छोड़कर कुशल पूर्वक घर चले जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। हे रावण, राम का रोष अग्नि के समान है, उसमें तुम कुल सहित जलकर नष्ट हो जाओगे। मान जा, भाग जा, प्राण अपने बचा, व्यक्ति मंदोदरी को रुलाता है क्यों। राम के बाण की आग को मत जला, वंश को कर पतंगा उड़ाएगा तू। हाय वृद्ध जटायु, व्यर्थ में शिक्षा मत दे, कहीं पेड़ पर जाकर विश्राम कर, अन्यथा दशानन को क्रोध आ सकता है। फिर मैं अभी तेरी उद्दंडता का दंड दिए देता हूं। हे जटायु पक्षी, मैं तुझको अभी तक वृद्ध समझकर छोड़ रहा था, पर अब तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। ऐ हे लक्ष्मण, प्रभु तुम जानकी को अकेले छोड़कर क्यों आ गए? तुम्हें ज्ञात है ना भ्राता कि इस वन में कितने प्रकार के निशाचर घूमते हैं। मेरा मन कहता है कि सीता आश्रम में नहीं है लक्ष्मण। हे तात, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सीता के बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है तात। हाँ गुण की खान सीते, तुम कहाँ हो सीते? सीते, हे खग, हे मृग, हे भ्रमरवन, तुमने क्या मृग ने नहीं देखी? कोकिले कूक कर बतला दे, तुमने कोकिल वेली देखी? हंसो मत हंसो, बतलाओ तो चलकर उस राजहंसनी को। सिंहो गर्जो, इतना कह दो, देखा क्या मैथिल सिंहनी को? हे पहरेदारों, हे पहरेदारों, हे वन वृक्षों, बोलो बोलो वन देवी किधर गई? हे कुटित तू ही बतला दे, वो इधर गई या उधर गई? प्रकृति चंद्रानन की किस ओर किशोर चकोर गई? मुझे एक पत्नी व्रत वाले की वो पतिव्रता किस ओर गई? हे जानकी, तुम्हारे बिना ये पूरा वन, पूरा जंगल मानो राज पाकर खुश हो रहा हो। हे प्रिय सीता, तुम तुरंत प्रकट क्यों नहीं हो जाते? धैर्य रखो प्रभु, धैर्य। लक्ष्मण, प्रभु लक्ष्मण, किसी ने यहाँ बहुत घनघोर युद्ध किया है। श्री राम, श्री राम। आगे परागी पति देखा, लंकाधिपति रावण ने मेरी यही गति की है और वही पुत्री सीता को उठाकर ले गया है। राम, आपके दर्शन के लिए ही मैंने अब तक प्राणों को रोक रखा था, लेकिन अब जाने की आज्ञा चाहते हैं। राम लेने से अदम पापी भी तर जाता है, तो आप तो स्वयं मेरे सामने खड़े हो। हे तात, तुमने ये उच्च गति अपने कर्मों से ही प्राप्त की है। हे तात, जिनके भी हृदय में दूसरों के प्रति हित रहता है, उनके लिए इस जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। हे तात, अब तुम अपना शरीर त्याग कर मेरे धाम को जाओ। मैं तुम्हें क्या दूं? तुम तो स्वयं एक पूर्ण काम हो। सीता, तात, आप सीता हरण की बात जाकर पिताजी को मत बताना। यदि मैं राम हूं तो दशानन अपने कुल सहित आकर वहां ये बात उनको सुनाएगा। सबरी ने देखा कि प्रभु श्री राम और लखन आ गए हैं। सबरी जो है उनके पैरों में जो है आओ प्रभु, हो आओ। जाती है। आओ। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम
प्रेम मगन विराजिए प्रभु विराजिए। बचन नयावा पुनि प्रभु के पैरों में बार बार लौटती है और अश्रु की धारा जो है प्रभु के श्री चरणों में जो है पटक रही है और बारंबार जो है भगवान को श्रीमाला पहना के और जो अपने पास बेरे कंदमूल फल भगवान को खिला रही है, भोग लगा रही है। प्रभु बेर खाओ। स्तुति करहूं तुम्हारी मैं जड़मति भारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? मैं नीच जाति की नारी हूं और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। आधा मानते आधा नीच से भी नीच, जो महानीच जो स्त्रियां होती हैं उनमें मैं अत्यंत पाप की राशि हूँ। हे प्रभु सुनिए, मेरे गुरु मुझसे थोड़ी सी राम नाम की थोड़ी स्तुति बताई थी, उसको सुनाती हूँ। नी आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? बस यही मंत्र मुझे मेरे गुरु ने मुझे दिया था। अदम जातु में भी इस प्रकार से जो है सुग्रीव भगवान के श्री चरणों से लिपट जाती है, बारंबार प्रणाम करती है और प्रभु का स्मरण करती हुई प्रभु के जो है श्री धाम में चले जाती है। जो भी व्यक्ति भगवान का नाम का प्रभु गाए सरोवर। नारद जी ने प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम किया है। प्रभु ने जो है उनको उठाकर और अपने जो है बख्शिश स्थल से लगा लेते हैं। हे प्रभु, आपने आपकी माया से मुझे जो है प्रेरित करके जो है कहा था, सुनिए ना। हे कृपालु भगवान, मैं उस समय विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया नाथ? हे मुनिनाथ प्रभु, आप सिर्फ मेरा भजन कीजिए, मैं अपने भक्त की रखवाली उस प्रकार करता हूँ जैसे एक माँ उसके बालक की करती है। काम, क्रोध, लोभ, ये सब अत्यधिक लोभ की धार है और इनसे भी अधिक काम रूपी नारी है। हे कृपालु भगवान, मेरी आपसे एक विनती है नाथ कि वैसे तो भगवान आपके बहुत अनेक नाम हैं, पर हे प्रभु, आपका जो राम नाम है, इस राम नाम को आप प्रधानता दीजिए। हे प्रभु, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। तथास्तु। जाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन